अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बिलाल आज़म और आप लोग मेरी ट्रैवल वीडियोस देखते रहते हैं मेरे दूसरे चैनल बीइंग अ ट्रैवलर के ऊपर। लेकिन मुझे उस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन ये करते हैं यार कि आप अपनी जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं स्पेशली बाइक के ऊपर जो आपने अपना सेटअप किया हुआ उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताएं। तो क्योंकि मैं थोड़ी सी जुगाड़ सिस्टम मैंने किया होता तो मैंने भी यही समझा कि यार आप लोगों के साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए। तो नंबर वन ये है कि आपको पता है कि मैं मोटो व्लॉगर सच तो नहीं था, लेकिन मैं ट्रैवलर ज़रूर था। लेकिन अल्टीमेटली मुझे बाइक के ऊपर भी ट्रैवल करने का मज़ा आने लगा। तो स्टार्ट मैंने सबसे पहले जो अपनी जो व्लॉगिंग की थी मोटो व्लॉगिंग, वो मैंने अपनी स्कर्दू सीरीज़ से की थी। अब उसमें मसला ये था कि नॉर्मली लोग जो कैमरा पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं मोटो व्लॉगिंग के लिए, वो एक फुल फेस हेलमेट होता है और फ्रंट पे जो है वो गोप्रो लगा होता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है जो पूरा फुल फेस वाला हेलमेट होता है उससे। तो ये था कि मुझे हाफ कट हेलमेट ही पहनना था और प्लस मुझे ये ऑप्शन अपने लिए खुली रखनी थी कि मैं जब चाहूँ अपना कैमरा उतार सकूँ और फ़ौरन बाइक से उतर के कहीं पे मुझे व्लॉगिंग करनी हो तो मैं उसी अपने गोप्रो से वीडियोस वगैरह बनाता रहूँ। अब अगर आप जो नॉर्मली कन्वेंशनली यूज़ हो रहा होता है, आप देखते हैं कि एक हेलमेट होता है, हेलमेट के आगे एक गोप्रो का माउंट जो है वो या तो वो स्टिकर वाला जो होता है वो चिपक जाता है डबल टेप वाला, या एक वो स्ट्रैप वाला जो है वो मिलता है जो आप अपने हेलमेट के आगे जो है वो उसको टाई कर लेते हैं और उसके साथ आपका जो गोप्रो होता है वो आपके जो उसके स्क्रूज होते हैं उसके साथ जो है वो टाई अप हो जाता है। अब मसला उसमें यही आ जाता है कि आपने कहीं पे बाइक पे ब्रेक लगाई, आपको कहीं पे कोई जगह पसंद आई, आपने उतर के जाना है, उसका शॉट लेना है, वो आप नहीं ले सकते क्योंकि आपका गोप्रो तो जो है वो कैमरे के साथ लगा हुआ है। फिर आपको ये जो इसके स्क्रूज हैं वो आपको ये सारे जो है वो बार बार खोलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका वो समझ लें सीन भी मिस हो जाता है या आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मसला होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इशू था। तो मैंने ये किया अपनी स्कर्दू सीरीज़ के अंदर, जब मैं गया मैंने अपना हाफ जो कट है हेलमेट, जो हाफ फेस हेलमेट होता है, उसी को मैंने रखा और मेरे पास ये एक ट्राइपॉड था जो मेटल का बना हुआ है, बड़ा अच्छा स्टिफ है, मैं अभी भी यूज़ करता हूँ अपने हर ट्रैवल के अंदर इसको। इसके साथ मैंने अपने गोप्रो का माउंट जो है वो यहाँ पे इसको फिक्स किया और इस पे लगाने के बाद मैं थ्रू आउट पूरी स्कर्दू सीरीज़ में ये करता था कि इसके जो पीछे वाले जो दो प्रोंग हैं उनको मैं अपने इधर गर्दन में डालता था यहाँ पे, और इस तरह सेट करने के बाद अगला वाला प्रोंग जो है उसको मैं ऐसे कर लेता था। तो यहाँ पे आप समझें कि ऐसे मेरी बिल्कुल चिन के पास जो है मेरा गोप्रो लगा होता था और थ्रू आउट मैं इसके साथ ड्राइव कर रहा होता था, बिल्कुल जुगाड़ सिस्टम। इसमें थोड़ा सा होता भी था कि ये थोड़ा सा हिलता भी था, लेकिन फिर भी आपके पास रहता था। अब अगर आप मेरी वो स्कर्दू सीरीज़ देखें तो उसमें इतना ज़्यादा फील हुआ नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी जुगाड़ के साथ इतनी अच्छी साउंड वो सब कुछ आया हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्कर्दू में आप माउंटेन्स में जब जा रहे होते हैं थ्रू आउट इन नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो इतनी हवा वाला वहाँ पे फैक्टर नहीं होता, तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी वगैरह बिल्कुल ठीक रहती है। और मुझे यानी मैं बड़ा सेटिस्फाइड रहा कि यार मेरा जो है ना वो काम बन गया है इस जुगाड़ के साथ। लेकिन अल्टीमेटली जब मैं अपने सेकंड ट्रिप के ऊपर गया, लाहौर से ग्वादर वाला जब मैंने ट्रिप किया, उसमें भी मैंने ये किया कि मैंने जनाब ये वाला सेटअप लगाया यहाँ पे, इसको इधर गर्दन में लटकाया और मैं लाहौर से निकल पड़ा। अब ये सारा सफ़र था मैदानी इलाका और इधर शदीद हवा इधर से पड़ रही है और दरमियान में रेगिस्तान आ रहे हैं, चोलिस्तान आ रहा है और सिंध की बड़ी बड़ी सड़कें आ रही। उसकी वजह से वो इतनी हवा थी, इतना विंड नॉइस के जब मैं एडिट भी कर रहा होता तो मुझे इतने अपने क्लिप्स काटने पड़ते थे जस्ट बिकॉज के उस दौरान में जो भी बोल रहा होता था वो समझ ही नहीं आ रहा होता था। तो इतनी ज़्यादा फुटेज जो है वो मेरी ज़ाया हो जाती थी और इवन जो आ भी रही होती थी उसमें भी आप अगर देखेंगे मुझे कहीं पे बहुत ज़्यादा जगहों पे जो हवा की डिस्टॉर्शन है उसने बहुत ज़्यादा तंग किया। तो अल्टीमेटली मुझे ये फील हो गया कि यार अब जो है ना माइक सिस्टम के बगैर गुजारा नहीं है, और माइक लगाने के लिए आपको मुसीबत यही है कि आपको बंद हेलमेट ही लेना पड़ेगा ताकि आपका अंदर माइक जो है वो कहीं पे सेट हो सके अरेंज। अब इशू यही था कि मुझे ऐसा ही ये दोनों चीज़ें चाहिए थी कि एक रिमूवेबल चीज़ भी चाहिए और वो जो उलझन वाला फैक्टर है कि हेलमेट बिल्कुल सामने बंद हो जाता है वो वाला। उसके लिए फिर मैंने अपना हाइब्रिड हेलमेट ही लिया ताकि वो हेलमेट जो आपका हाफ कट भी बन जाता है और आपका फुल फेस भी बन जाता है। तो ये वाला सोल्यूशन तो इसके साथ मेरा रिजॉल्व हो गया इस हेलमेट के साथ। लेकिन अब जुगाड़ जो असल जुगाड़ करनी थी वो ये थी कि रिमूवेबल कैसे बनाया जाए अपने गोप्रो को, जब चाहूँ मैं इसको उतार सकूँ और जब चाहूँ मैं इसको लगा सकूँ।
अब क्योंकि एक तो है ना कि आपको व्लॉगिंग के लिए फ़ौरन उतारना पड़ता है, एक होता है बाज़ का तो आपके फ्रंट पे हेलमेट लगा होता है और आप किसी सिक्योरिटी वाली जगह के ऊपर चले जाते हो जहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, तो आपको फ़ौरन कैमरा उतारना होता है। अदरवाइज़ आपको पता है सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह ले गया आपकी वीडियो फुटेज भी डिलीट कर देते हैं, और इस तरह का भी आपको कुछ जगह में कुछ जगहों पे जो आपको फेस करना पड़ रहा होता है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए रिमूवेबल बहुत ज़रूरी था। इसके लिए जब मैंने इंटरनेट वगैरह पे सर्च की तो मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त अमेज़ोन के ऊपर ना डेंगो के नाम से एक रिमूवेबल क्लिप मिला, जो आपके इधर हेलमेट के जो फ्रंट पे जो चिन है यहाँ पे ये अटैच हो जाता है, और बड़ी अच्छी उसकी ग्रिप है, बड़े अच्छे रिव्यूज़ भी थे उसके, और आप जब मर्ज़ी चाहें उसको उतार लें, जब मर्ज़ी चाहें उसको लगा लें। तो मुझे वो पसंद आया, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी प्राइस देखी $50, जो कि आज की अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो 7-8 हज़ार रुपया, तो मैंने कहा नहीं भाईजान ये हमने $50 का तो नहीं लेना, इसका मतलब है अपनी कोई इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी हमें। तो मैंने उसका अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया कि जो भी मॉडल, जो भी साइंस इन्होंने लगाई है, इसी साइंस को मैं यूज़ करके अपनी इंजीनियरिंग लगा के कोई चीज़ बनाता हूँ, ताकि वो चीज़ रिमूवेबल भी रहे और मैं भी उसी तरह उसको यूज़ कर सकता। तो डेंगो जैसा ही क्लिप अगर आप देखें तो अली एक्सप्रेस के ऊपर, इवन गोप्रो की अपनी भी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलता है बैग पे लगाने वाला क्लिप, यानी ये बेसिकली वो एक क्लिप होता है जो उसी तरह का है, और इसकी भी बड़ी अच्छी ग्रिप है। अगर आप देखें इसके बड़े अच्छे जो हैं इधर वो धंधे बने हुए हैं, यहाँ पे आप ऊपर गोप्रो लगा लेते हैं, और प्लस इसमें इसकी आप देखें मूवमेंट भी है कि आप इसको किसी भी एंगल के ऊपर वो सेट कर लेते हैं। तो ये वाला जो बेसिकली क्लिप है, ये आपके बैकपैक के ऊपर जब आपकी यहाँ पे स्ट्रिप आती है तो आप इसको यहाँ पे इसको लगा लेते हैं ताकि चलते हुए आपकी वीडियो बन सके, और साथ आप उसका कोई भी एंगल जो है वो सेट कर लेते हैं। तो मुझे ये चीज़ तो मिल गई कि यार ये क्लिप ये मैं मंगवा सकता हूँ। अब ये हार्डली ये क्लिप था कोई $1 या $2 का, 100-200 रुपये का। तो ये वाला मैंने क्लिप जो है ऑर्डर कर लिया अली एक्सप्रेस से, जो मेरे पास पहुँच गया तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर। और इसके बाद मैंने अब क्या किया कि अब इसको लगाना था हेलमेट पे। वो जो अमेज़ोन पे जो मिल रहा था वो तो काफ़ी बड़ा था और बड़ी अच्छी उसकी ग्रिप आती थी, लेकिन हेलमेट के ऊपर ये इतना छोटा सा जो ये क्लिप है, ये जो है वो फिट नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर एक नई जुगाड़ की। वो जुगाड़ फिर मैंने ये की कि ये जो मेरा हेलमेट था, हेलमेट को मैंने इसको एक ये वाली, अगर आप फ्रंट पे आइटम देखें जो मैंने लगाई हुई है, ये मैंने एक जुगाड़ अपना क्रिएट किया हुआ है इस वक्त, जो मेरा बड़ा ही सक्सेसफुल जा रहा है, और इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। कि ये दो मैंने क्लिप्स वाली जो है वो स्ट्रिप्स ली हैं, इनको मैं अगर खोल देता हूँ तो समझ लें कि किसी भी चीज़ से आप लोग बांध सकते हैं इसको। और ये दो मैंने टाइट करने के लिए जो है क्लिप्स लिए हुए हैं, ये मुझे मिले थे आई गेस मेरे फ़ोन के साथ ही आए थे, लेकिन कोई भी जो बैग से क्लिप्स होते हैं ना, वो बांधने के लिए मैंने लिया हुआ है। तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं इसको बांधने के लिए। और ये मैंने क्या किया कि एक सिंपल पंक्चर वाली शॉप पे जाके किसी भी टायर की जो ट्यूब है, मुझे एक फ्लेक्सिबल चीज़ चाहिए थी, हार्ड नहीं चाहिए थी। तो मेरे ज़हन में आइडिया ये आया कि इसमें मैं कोई ये रबड़ की अगर कोई चीज़ यूज़ करूँ जो फ्लेक्सिबल हो, वो सही रहेगी। तो इसमें ये मैंने फिर एक टायर की एक ट्यूब का एक समझ लें छोटा सा पीस जो है वो फ्रंट पे लगाया हुआ है, और उसको इन स्ट्रिप्स के थ्रू बांधा हुआ है। आप कोई भी क्लिप्स ले सकते हैं, किसी तरह भी इसको जो है वो बांध सकते हैं। अब ये बिल्कुल जो है वो स्टिफ हो चुका हुआ है, यानी इसके साथ बंधा हुआ है, मैं जब चाहूँ उतार भी सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये लिया, और ये है समझ लिया मेरा गोप्रो। तो ये मैंने जो है, अब मैं क्या करता हूँ कि गोप्रो मैं इसके ऊपर अटैच कर देता हूँ, और ये अब आप देखें कि ये इस तरह बिल्कुल इस क्लिप के साथ जुड़ जाता है। और फिर मैं क्या करता हूँ, टूर पे जाने से पहले इस क्लिप को आपने खोला और इस रबड़ को थोड़ा सा आपने स्ट्रेच किया, तो ये अगर आप देखें क्लिप इस तरह अब ये सामने मेरा लगा होता है, और ये चीज़ मैंने लगाई होती है इस वक्त ऐसे। तो ये है जनाब मेरा जुगाड़ अपने हेलमेट को जो है वो रिमूवेबल क्लिप बनाने के लिए। और इसके बाद एक और चीज़ जो मज़े की मैंने ऐड की, क्योंकि मेरा मकसद तो ये था कि यार मैं जब भी चाहूँ एक तो फ़ौरन क्लिप से इसको उतार सकूँ। अब ये देखें, अगर मैंने इसको उतारना है, मैं फ़ौरन प्रेस करूँगा, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगा रबड़ को, और ये उतर आएगा, और फ़ौरन उतार के आप इसको बैग में रख सकते हैं। अगर आपने कहीं से भी जाना हो, या कहीं पे बाइक से उतर के कोई शॉप पे जाना है या कोई चीज़ लेने जानी है। अब मुझे एक चीज़ चाहिए थी कि यार जब जैसे आप उतारते हैं तो आपको फ़ौरन या तो इसके साथ सेल्फी स्टिक लगानी पड़ती है, या आपको कोई ट्राइपॉड लगाना पड़ता है, अब वो भी ज़रूरी था। तो मैंने क्या किया कि
ये अगर आप देखें एक मोबाइल का होल्डर मिलता है नॉर्मली बाज़ार में कि आप इसको किसी भी सेल्फी स्टिक के साथ लगाते हैं और इसके अंदर अपना मोबाइल लगाते हैं। इसको मैंने लेके इसका जो नीचे स्क्रू वाला पोर्शन था वो मैंने यहाँ से इसका काट दिया और इसके पीछे जो है मैंने वो एल्फी के साथ जो है वो जोड़ दिया। तो ये स्क्रू जो था वो बेसिकली इसका था, इसका यहाँ पे लगा हुआ था जो मैंने इसका तोड़ा और इसके पीछे लगा दिया। तो अब क्या होता है कि जैसे ही मैं कहीं पे उतरता हूँ हेलमेट का फ़ौरन ये क्लिप उतारता हूँ, माइक इसका उतारता हूँ और ये जो मेरा ट्राईपॉड है या कोई और भी ट्राईपॉड या सेल्फी स्टिक फ़ौरन लगाता हूँ। तो ये मेरा जो है वो एकदम मेरा व्लॉगिंग का सेटअप बन जाता है। तो मैं इस तरह इससे फिर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो ये मेरा अब समझ ले 3-in-1 टाइप का जो है वो एक जुगाड़ बन चुका है, जिसपे नीचे ट्राईपॉड भी लग जाता है, ऊपर ये एक क्लिप जो है हेलमेट पे भी लग जाता है और एक नॉर्मल कैमरे के तौर पे भी ये काम कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको ट्रैवल की जो जिसे कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है, जो आपकी ज़रूरत होती है उससे आप इनोवेशन निकाल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ना वो कहीं पे भी आपको डायरेक्टली बनी बनाई नहीं मिल रही थी, जिसलिए मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी पड़ी। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इससे आइडिया लेके इस तरह का सेटअप बना सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ जो लास्ट रह गई है जो आपको बतानी थी, हाँ लोग ज़ाहिर पता माइक वगैरह कभी पूछेंगे। तो माइक जो है यार वैसे अगर आप देखें तो जो भी आप लेते हैं मार्केट से, मैंने ये सोनी का लिया हुआ है, चाइनीज़ बेस्ड है लेकिन अच्छा वर्जन है एक। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। इसका मुसीबत जो है ये गुच्छा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये फिर आपका हेलमेट का अंदर जो है वो यहाँ से हेलमेट अगर वो वाला हो जिसके अंदर आपका फोम वगैरह उतर जाए वही ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसमें ये अच्छे हैं कि क्लिप्स लगे हुए हैं। हेलमेट मेरा कोई इतना ज़्यादा महंगा वाला नहीं है लेकिन बेहतर है। तो ये क्लिप्स खोलने के बाद अंदर सारा आप जो है इसका जितनी भी तारें शारें हैं वो अंदर इसी फॉर्म के पीछे डाल के और यहाँ से फिर मैं जो है वो तार वगैरह लगा के इसको इस सेटअप में कर लेता हूँ। उसके लिए ऑब्वियसली ये वाला तो नहीं लग सकता जो गोप्रो के साथ आता है, तो फिर आपको ये उलांजी वाला सेटअप ही लेना पड़ता है जो ये आता है थर्ड पार्टी की तरफ से। और फिर ये एक गोप्रो का जो माइक वाला जो अडॉप्टर है वो लेना पड़ता है। ये बहुत महंगा आता है मुसीबत। ये भी तकरीबन कोई 14 से 15 हज़ार रुपये का तो शायद ये आ जाता है, नहीं सॉरी 10 हज़ार का आता है ऑलमोस्ट। तो ये तकरीबन आपको इतने का पड़ जाता है। और ये फिर आप इसको यहाँ पे सेटअप पूरा लगाने के बाद तो ये मैं बेसिकली ये वाला सेटअप उतार के इसको मैं यहाँ पे फ्रंट पे लगा लेता हूँ और ये यूज़ कर रहा था। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मेरे जुगाड़ पता लगे होंगे और इसी को देख के आप भी कोई नया जुगाड़ बना सकते हैं अपने बाइक का। और ज़रूर शेयर करें, मेरे साथ भी शेयर करें, बाकी सबके साथ भी शेयर करें। ऐसे ही एक दूसरे से बंदा सीखता है और नई नई चीज़ें बनाता है। तो कोशिश करूँगा कोई और वीडियो भी लेके आता हूँ इस चैनल के ऊपर। काफ़ी कम टाइम मिलता है मुझे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो मैं अपने बीइंग अ ट्रैवलर वाले चैनल के ऊपर ही वीडियोस जो है वो एडिट कर रहा होता हूँ। लेकिन कई सवाल ऐसे आते हैं जिसका जवाब देने के बजाय मैं समझता हूँ कि उसकी वीडियो बना दी जाए तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस चैनल के बनाने का मकसद भी यही था कि हम अनप्लग्ड बातें कर सकें बगैर किसी जो है वो एडिट के और उसके। तो दैट वाज ऑल। मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के अंदर किसी नई टिप के साथ और अपने किसी और जुगाड़ के साथ।